नवरात्रि के 9 दिनों में से 2 दिन हो चुके थे पूरे। तीसरे दिन मैं मेरे दोस्तों को लेकर आधमका नवरात्रि के इस मेले में हर साल लगने वाले इस मेले में बहुत सारे झूले और बहुत सारी दुकानें लगती हैं। मेरे दोस्तों को लेके मैं पहुंच चुका था। मेरी नज़र पड़ी कंट्रोल रूम के ऊपर। मैंने मेरे दोस्तों से कहा कि भाई अगर खो गए तो इस कंट्रोल रूम के पास में आके मिलना। और मैंने कहा मेरे दोस्त से, भाई कैमरा में हेलो कर दे। हाँ, अब हमारी नज़र पड़ी एक बहुत बड़े जायंट व्हील के ऊपर। जायंट व्हील पे आज तक नहीं बैठा क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। और देखो मौत का कुआँ तो भैया मौत का कुआँ है। दोस्त ने कहा भाई चलना है क्या? मैंने कहा नहीं। तब उसने एक बंदूक खरीदने की कोशिश करी। बंदूक वाले ने वो डील 40 रुपये में करने से मना कर दिया, लेकिन 50 रुपये में वो मान गया और 50 रुपये में हमने वो डील तय की। लेकिन बात सिर्फ बंदूक की हुई थी, गोलियों का व्यापार करना भी बाकी था। दोस्त ने मांगी 2 बुलेट, वो बुलेट देने से मना कर रहा था। उसने कहा एक ही दूंगा और बड़ी मुश्किल से वो एक बुलेट देकर माना। और मैं मेरे दोस्त को लेकर निकल गया कॉटन कैंडी देखने। कॉटन कैंडी वाला किसी बुड्ढी के बालों को निचोड़ के घुमा रहा था। और यहाँ पे दुकानें तो लग चुकी थी, कुछ आधी खुली हुई थी, कुछ पूरी खुली हुई थी, कुछ का सामान बाहर पड़ा हुआ था। और इस तरह से हम दुकान से दुकान निरीक्षण परीक्षण करते हुए हम पहुंच गए खिलौने की दुकान, जहां हमने हमारे सपनों को फिर से जिया। और यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे खिलौने देखकर हमारा दिल भर आया, आँखें भर आई। और इन्हीं आँखों से मेरे दोस्त ने दूर की चीज़ों को देखा। और हम पहुंच गए चश्मे और घड़ियों की दुकान पर। लाल लाल टमटमाटी लाइटों की इन घड़ियों की रोशनियों में हमारी आँखें चौंधिया चुकी थी। और अब मैं सोचने लगा कि भैया अब यहाँ से किधर जाऊँगा। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने बोला मैं इस स्क्रीन के ऊपर फ़िल्म को सारी देखकर ही निकलूँगा। इतने में मेरे दोस्त ने डीओ ख़रीदा क्योंकि उसके बदन से बहुत बदबू आती है। और हम तीनों एक कैमरा फ़ोटो लेने के बाद में पहुंच गए गुब्बारे की शॉप पर। और यहाँ पे गुब्बारा लेने के बाद में कर दिया टाटा बाय बाय।